प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का वचन हमारा लिया गया है उत्पत्ति अध्याय 26, इसहाक का करार में निवास। और आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे मेरे प्रियो कि हमें दशमांश देना क्यों ज़रूरी है। हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है कि परमेश्वर को दशमांश, जबकि सब कुछ हमारे जीवन में जो भी आशीष है मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। फिर भी हम जब परमेश्वर की आशीष में से कुछ निकालते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। तो हम इसहाक के जीवन से जानेंगे कि इसहाक को परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा, हालेलुया, कैसे उसके जीवन में वो आशीष आई। हालेलुया। तो आइए मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, और ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को परिस्थितियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञा, विधियां और व्यवस्था का पालन किया। आमीन। मेरे प्रियो, जब इसहाक वहाँ रहता था तो उस देश में क्या पड़ा था? उस देश में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और वो अकाल इतना खतरनाक था कि अब्राहम के समय से भी ज़्यादा भयंकर था। और ऐसे अकाल में भी जब इसहाक वहाँ से जा रहा था तो परमेश्वर ने उससे बात की, और परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ से मत जा, और तू यहीं रह, और तू यहीं रहेगा, मैं इसी देश में तुझे ब्लेस करूँगा। जो प्रतिज्ञा अब्राहम से परमेश्वर ने की थी, और परमेश्वर फिर से कह रहा, वही प्रतिज्ञा मैं तुझसे करता हूँ, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो उसी देश में जब आगे वचन हमें सिखाता है, आगे वचन में पढ़ती हूँ आयत पर, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी में से 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब उसी देश में इसहाक से परमेश्वर ने कहा तो उसी देश में जा, इतने अकाल में जब उसने उसी देश में रहा और उसी देश में जोता बोया और परमेश्वर को दशमांश दिया, परमेश्वर का हिस्सा निकाला, तो मेरे प्रियो, उसने क्या कहा? उसी देश में जोता बोया और परमेश्वर पर विश्वास किया, उस पर आशा रखी परमेश्वर के वचन को। तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुणा फल को पाया। उसने क्या किया? जोता बोया और उसी वर्ष क्या किया? 100 गुणा फलों को पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप उस आशीष को पाते हैं, आप उस बरकत को पाते हैं जो मनुष्य की सोच से परे है। परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच से परे है। इतना अकाल था, दुनिया भूखमरी पड़ रही थी उसी देश में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इसहाक से कहा, इसहाक यहीं रह, तू ना जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और उस अकाल में भी परमेश्वर ने इसहाक को बढ़ाया और उसे 100 गुणा फलों से आशीषित किया। मेरे प्रियो, यदि आपकी जिंदगी में आज वो अकाल है, आपके जीवन में बीमारी हो सकती है, दुख हो सकता है, दुष्ट आत्मा से परेशान हो सकते हो, बांझपन का काल हो सकता है, आपका फाइनेंस का काल हो सकता है, तो मेरे प्रियो, आप घबराएं ना, आप डरे ना, आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। जैसे परमेश्वर ने
को आशीष दी, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, आज वही इसहाक की वचन आज आपके लिए परमेश्वर आपके जीवन में देगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको 100 गुणा आशीष देगा, आपके फाइनेंस में, आपके बेरोजगारी में। आपको ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी अब ठीक नहीं होगी, मैं तो परेशान हो रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है मेरा नशा तो छूट नहीं सकता, मेरी तो प्रॉब्लम जा नहीं सकती, मैं जॉब से, जो भी आपकी परिस्थिति हो मेरे प्रियो, आज घबराए ना, क्योंकि ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जिसे परमेश्वर ने इसहाक से की, तो इसहाक को कब परमेश्वर ने आशीष दी? जब इसहाक परमेश्वर में बना रहा, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसने अकाल में भी धीरज से परमेश्वर की बाट जोई, और उसी साल उसने जोता बोया, उसके खेत में परमेश्वर ने उसे हर एक जीवन के क्षेत्र में 100 गुणा फलों से आशीषित किया। मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, पवित्रताएं में बने हुए हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, उपवास में बने हुए हैं, तो मेरे प्रियो ये वचन आपके लिए हैं। और प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको जयवंत करना चाहते हैं, आपको उठाना चाहते हैं, आपको 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों से आशीषित करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो युग न युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है हमारा, कभी न बदलने वाला। तो ये इसहाक की आशीष आपके जीवन में भी आज परमेश्वर बहुत आज से आपको आशीष देगा, जैसे इसहाक को परमेश्वर ने ब्लेस किया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है और परमेश्वर की आशीषों को आपने पाया है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष। यदि इस वचन से आपने कुछ सीखा है और आशीष को पाया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं हर रोज़ मेरे प्रियो आपके लिए वचन लेके आती हूँ, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए और वो एक फलवंत बीज उग कर आए। हालेलुया। इसीलिए मैं हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं हर रोज़ आपके लिए अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में दुआ करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।